वेलकम मित्रों। इस वीडियो में हम लोग रोप नॉट्स यानी रस्सी के कुछ गांठ के प्रकार को सीखेंगे। मित्रों, मैं बहुत सारे रिगर भाई को साइट पर देखता हूं कि वे जानकारी के अभाव में रस्सी में गांठ सही तरीके से नहीं बांध पाते हैं। बस उन्हीं मित्रों को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। साथ ही यह वीडियो रिगर इंटरव्यू में भी मदद करेगा। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। तो सबसे पहला गांठ है सीट बेंड नॉट। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप ध्यान से देखें ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो देखते हैं सीट बेंड नॉट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीट बेंड नॉट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। मित्रों, जब अनइक्वल थिकनेस के यानी यदि एक रोप कुछ पतला हो तथा दूसरा कुछ मोटा हो तो फिर इनको एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए सीट बेंड नॉट तरीका अपनाते हैं। यानी कि एक मोटा और एक पतला रस्सी को आपस में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते हैं भाई? इस प्रकार सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अलग अलग मोटाई के दो रस्सी को आपस में जोड़ने के लिए सीट बेंड नॉट का तरीका अपनाया जाता है। चित्र में देखें, बाएं हाथ वाली रस्सी दाएं वाली रस्सी से पतली है। तो चले इनको सीट बेंड नॉट तरीका से जोड़ते हैं। अधिक मोटाई वाली रस्सी को दाएं हाथ में रखते हुए चित्र के अनुसार एक लूप यानी गोला बनाते हैं। फिर बाएं हाथ में कम मोटाई वाली रस्सी के एक छोर को सीधा दाईं हाथ वाली मोटी रस्सी के गोला में प्रवेश कराते हैं। चित्र को देखते रहें। फिर कम मोटाई वाली रस्सी से मोटी रस्सी के लूप के ऊपर से एक घेरा बनाते हैं। फिर इसको नीचे से ले जाकर गांठ को टाइट कर देते हैं। मित्रों, चित्र को देखकर एक दो बार प्रैक्टिकल कर लीजिए ताकि याद हो जाए। तो इस प्रकार सीट बेंड नॉट से पतले और मोटे रस्सी को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। अब हम लोग स्क्वायर नॉट की चर्चा करेंगे। स्क्वायर नट का उपयोग समान मोटाई के रस्सियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। चित्र में देखिए, दोनों हाथों में एक एक रस्सी लिया गया है। अब बाएं हाथ वाली रस्सी को दाएं हाथ वाली रस्सी के ऊपर रखा जाता है। चित्र को ध्यान से देखें। दाएं हाथ वाली रस्सी के छोर से एक राउंड बनाया जाता है। चित्र में देखें, दाएं हाथ वाले छोर को बाएं हाथ वाले रस्सी के ऊपर से ले जाया जाता है। फिर इसको बाएं हाथ वाली रस्सी पर एक राउंड गांठ बनाया जाता है। अंततः अब स्क्वायर नट तैयार हो गया। चित्र में देखिए एक दूसरे पर कैसे फिसल रहा है। एक बार फिर दोबारा बनाकर देख लेते हैं मित्रों। बाएं हाथ वाली रस्सी दाएं हाथ वाली रस्सी के ऊपर से जा रहा है। दाएं हाथ वाली रस्सी बाएं हाथ वाली रस्सी पर एक गांठ चित्र अनुसार बनाया गया। फिर दाएं हाथ वाली रस्सी बाएं हाथ के ऊपर से गुजर रही है और बाएं हाथ वाली रस्सी के ऊपर एक गांठ बना देती है। देखें चित्र में कैसे एक दूसरे पर ये दोनों सरक रही है। अब हम लोग क्लोव हिच नॉट को भी देख लेते हैं। मित्रों, इस नॉट का उपयोग किसी वस्तु को टाइट बांधने के लिए किया जाता है। जैसे पीवीसी पाइप हो गया या अन्य प्रकार के सॉलिड वस्तु है, उनको बांधने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अक्सर इसका उपयोग हम लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र पर करते हैं।
चित्र में देखिए एक पीवीसी पाइप के ऊपर कैसे क्लोव हिच नॉट बनाया जा रहा है। रस्सी को पाइप के ऊपर से लीजिए, फिर इसके छोर को नीचे से पकड़कर रोप के ऊपर से दोबारा ले जाएं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। फिर इसके छोर को बाद वाले गांठ के अंदर से बाहर निकाल दीजिए और खींचकर टाइट कर दीजिए। और इस प्रकार मित्रों जो गांठ प्राप्त हुआ इसको क्लोव हिच नॉट के नाम से जाना जाता है। यह बहुत फेमस नॉट है। इसको 1-2 बार प्रैक्टिकल कर अवश्य याद कर लीजिए। अब हम लोग बो लाइन नॉट के बारे में देखेंगे। यह भी एक सामान्य गांठ है जिसका उपयोग बहुतायत होता है। यह गांठ ऑब्जेक्ट के ऊपर मूवेबल होता है, यानी कि यह सरक सकता है। यह गांठ बांधने में थोड़ा कठिन लगता है मित्रों, परंतु आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो एकदम आसान लगेगा। तो चले चालू करते हैं। चित्र के अनुसार दोनों हाथ में रोप को पकड़ा जाता है। रस्सी के एक छोर वाले भाग अर्थात चित्र में दाएं हाथ वाले सिरे को रनिंग इंड कहा जाता है तथा बाएं हाथ वाले रस्सी को स्टैंडिंग इंड भी कहा जाता है। मित्रों हमेशा याद रखें कि ये रनिंग इंड और स्टैंडिंग इंड कभी कभी क्लाइंट इंटरव्यू में पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। रनिंग इंड को ऊपर से लेते हैं और चित्र के अनुसार कर लेते हैं। बाएं हाथ वाले रस्सी से चित्र के अनुसार एक लूप बनाते हैं। अब ध्यान से देखें मित्रों, फिर बाएं हाथ वाले रस्सी से ही एक लूप बनाते हुए पहले वाले लूप के नीचे से निकालते हैं। चित्र में देखें। अब दाएं हाथ वाले रनिंग इंड को लूप से पार कराते हुए इसका भी एक लूप बनाया जाता है और अंत में बाएं हाथ वाले स्टैंडिंग इंड को खींचते हुए इसके पहले वाले लूप को रनिंग इंड के लूप के ऊपर से लाकर टाइट कर देते हैं। चित्र में देखें और इस प्रकार बो लाइन नॉट बनाया जाता है। यह देखिए पाइप पर सरक रहा है। अब अगला नॉट है मित्रों 2 हाफ हिचेज। मित्रों यह एक आसान नॉट है जिसका उपयोग बहुतायत होता है। रस्सी के एक छोर को पाइप के नीचे से लेते हुए ऊपर से अपनी तरफ लिया जाता है तथा बाएं हाथ वाले रोप के साथ एक हाफ गांठ बनाकर टाइट कर दिया जाता है। फिर एक इसके ऊपर हाफ गांठ बनाकर चित्र के अनुसार टाइट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार 2 हाफ हिचेज नॉट तैयार हो जाता है। मित्रों अब हम लोगों को चाहिए कि इंटरव्यू के लिए इन 5 नॉट्स के नाम को याद कर लिया जाए, क्योंकि क्लाइंट कभी कभी प्रैक्टिकल करने के लिए भी बोल देता है। मित्रों रिगर हैंड सिग्नल के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर रिगर के लगभग सभी सिग्नल के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको इसी प्रकार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एकदम फ्री में। बहुत बहुत धन्यवाद।